वेलकम एवरीवन। प्रीवियस क्लासेस में जो हम लोगों ने मॉक टेस्ट डिस्कशन किया था और आपका जो आज का वीडियो का सेशन है इसमें जो हम लोग मॉक टेस्ट डिस्कशन करेंगे दैट इज़ मॉक टेस्ट सेशन 2। और जो आपका टारगेटेड एग्जाम है दैट इज जेकेपी सब इंस्पेक्टर। और यहाँ जो मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे ये क्वेश्चंस का लेवल आपके रहने वाला है। जो क्वेश्चंस का आपका लेवल रहने वाला है, आपका जो एग्जाम होने वाला है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम लेवल। जैसा कि आपका एग्जाम का लेवल रहने वाला है उसी लेवल्स पे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जेकेपी का जो यहाँ पे एग्जाम होने वाला है जेकेपी सब इंस्पेक्टर का, इससे रिलेटेड ही आपका जो सभी क्वेश्चंस होगा। और क्वेश्चंस का लेवल आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहने वाला है, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने कुछ इजी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे और यहाँ भी आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहेगा। और हर एक मॉक टेस्ट में हम लोग सभी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मीनिंगफुल फोर लेटर इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग टी यू के एंड एस। आपके पास यहाँ पे चार वर्ड दिया हुआ है, टी यू के एस, यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। मतलब एक लेटर आप एक ही बार यहाँ पे जो आपका वर्ड फॉर्म होगा उसमें आप एक ही बार यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। चार ऑप्शन है ABCD। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो ये वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अगर आप इसमें 100% श्योर नहीं है, जो भी यहाँ पे वर्ड बन रहा है अगर आप इसमें 100% श्योर नहीं है तो क्या होता है, चांसेस क्या होते हैं इसको इस क्वेश्चन जो है चांसेस आपका ये भी होता है कि ये क्वेश्चन का जो है आप गलत करो। बट द थिंग इज़ दैट कि आप इस क्वेश्चन को तभी अटैम्प्ट करो जबकि आपका अगर क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी इजी है, दैट मीन्स जो वर्ड है यहाँ पे वो आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि हाँ दैट इज़ इतना ही वर्ड इससे फॉर्म हो रहा है, तभी इस टाइप के क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करो। अदरवाइज ये सब क्वेश्चंस जो है अगर आपको कंफर्म नहीं है 100% तो देन आप इसे स्किप कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखते हैं जो आपका वर्ड गिवन है, क्या वर्ड है हमारा, TUKS। ठीक है, अब अगर इस वर्ड को हम देखें तो आपका यहाँ पे एक वर्ड यहाँ से फॉर्म होता है, वो वर्ड है आपका TUSK। अब देखो इस वर्ड फॉर्मेशन रिलेशन जो वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चंस आते हैं इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देन आफ्टर आपका वोकैब भी कुछ रहना चाहिए। तो क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ये जो वोकैब है ये आपके लिए यूज़फुल होता है। तो अब बात करें यहाँ पे कि टस्क का मीनिंग क्या होता है, तो टस्क का यहाँ पे ये मीनिंग होता है कि ये आप इजी वे में आप ये समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे एलिफेंट का टीथ रहता है, जो कि पॉइंटेड टीथ रहता है, जो दो दांत हम लोग देखते हैं कि एलिफेंट का जो एक लंबा सा दो दांत रहता है बाहर की ओर, तो उसे हम लोग यहाँ पे टस्क कहते हैं। ठीक है, और इजी वे में अगर हम यहाँ पे लिख दें दैट मीन्स वेरी लॉन्ग पॉइंटेड टीथ ऑफ एन एलिफेंट। सो आप क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी मीनिंगफुल फोर लेटर वर्ड यूजिंग वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग TUKS। तो यहाँ पे एक ही वर्ड बन रहा है दैट इज TUSK। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दैट इज ओनली वन। अब कुछ क्वेश्चंस में ऐसे रहते हैं जो आगे आपका क्वेश्चन है कि अगर मोर देन वन वर्ड हो, मोर देन वन वर्ड हो तो आपका रहता है कि मार्क एक्स एज आंसर, या कुछ भी वर्ड यहाँ पे रहता है मतलब लेटर्स रहता है मार्क एक्स एज आंसर, इस टाइप के क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो ये भी आपके लिए वही यहाँ पे टिप्स है कि अगर आप 100% इस पर श्योर नहीं हो, देखो ऐसे तो ये क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी ईजी है, बट द थिंग इज़ दैट कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज, एग्जामिनर ये चाहता है कि आप इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज हो, और जब तक आप इसमें 100% श्योर नहीं होते तब तक आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि बाकी क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में आप इससे क्वेश्चन को स्किप करें, देन आफ्टर इसे आप अटैम्प्ट करें, और फिर आप ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि उस समय आपके पास थोड़ा टाइम भी रहता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में अगर आप स्किप कर रहे हो तो आपके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हो और आप में आपका इस क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ इट पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द फोर्थ फिफ्थ सेवन एंड एट लेटर ऑफ द वर्ड, आपके पास वर्ड यहाँ पे गिवन है अप्रेंटिस, और इसमें आपका क्या है, फोर्थ फिफ्थ सेवन एंड एट्थ लेटर ऑफ द वर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे वर्ड लिखे तो क्या है, APPRENTICE। अब इसका फोर फिफ्थ सेवन्थ एट्थ, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये कन्फ्यूज़न होगा कि फोर और जो फोर फिफ्थ सेवन एट्थ है वो किधर से काउंट करें,
राइट से काउंट करें या लेफ्ट से काउंट करें? तो देखिए, जब तक आपको यहाँ पे मेंशन ना हो तब तक आप क्या करोगे कि लेफ्ट से ही काउंट करोगे, ठीक है। तो जब हम लेफ्ट से काउंट करेंगे तो फोर्थ कौन आएगा? 1 2 3 4, ठीक है। फिर क्या है? 5 है, 5। फिर 6 नहीं लेना, 7 है, फिर आपका 8 है। तो कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4। तो यहाँ पे भी हो गया 1 2 3 4। तो कौन कौन सा यहाँ पे वर्ड आया जो आपका यहाँ पे वर्ड गिवन है? कौन कौन सा लेटर है? आर है, ई है, टी है, आई है। तो देखो, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं वर्ड आर, मतलब जो लेटर आर ई टी आई, तो हमें एक यहाँ पे एक वर्ड बन रहा है, दैट इज टीयर, ठीक है। और इसमें ये नहीं है कि आपको कोई भी वर्ड बना देना मीनिंगफुल, जिसका मतलब कुछ मीनिंग निकल रहा हो, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है ना, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। तो एक तो वर्ड हो गया यहाँ पे टी आई आर। और क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है? अगर यहाँ पे एक वर्ड से ज़्यादा बन रहा है देन मार्क एफ इफ मोर देन वन सच वर्ड्स कैन बी फॉर्म। तो और कोई इसमें वर्ड बन रहा है क्या? पहला तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे क्या है, टी आई है। और दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं? आर ई टी आई से क्या बन रहा है? टायर। तो क्या हो गया? टी आई आर ई। अब टायर का मतलब क्या होता है? टायर का मतलब होता है आपका थकना। फिर हम और एक वर्ड देख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जा रहा है? आर आई टी ई, ठीक है। या फिर आप जैसे ही देख रहे हैं कि यहाँ पे दो वर्ड बन रहा है और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? एक से ज़्यादा। तो एक से ज़्यादा यहाँ पे बन रहा है, तो दैट मीन्स हमें क्या आंसर मार्क करना है? एम। तो एम किस में है? ऑप्शन सी में। और राइट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? राइट का मतलब आपका ये होता है कि एक, आप सिंपली ये कह सकते हैं कि एक सेरेमनी परफॉर्म किया जाता है बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप, और यू कैन से दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ऑफन फॉर अ रिलीजियस पर्पस, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर आई टी का मतलब। और यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मार्क एम इफ मोर देन वन सच फॉर्म्स कैन बी फॉर्म्ड। तो अगर आपसे एक वर्ड ये भी नहीं बन रहा होता, अगर सपोज करो कि ये वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे आर ई टी आई से आर आई टी भी एक वर्ड बन सकता है, बट हमें यहाँ पे पता है कि एक से ज़्यादा यहाँ पे बन चुका है, तो उसी समय हम यहाँ पे एम मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर शेयर द सेम रिलेशनशिप in set as that said by the number in the given set। और conditions क्या? operation should be performed on the whole number without breaking down the number into constituent digit। एग्जाम्पल पे क्या बोल रहा है? अगर सपोज करो यहाँ पे 13 है, तो ऑपरेशन ऑन 13 सच एज, इस पे हम ये ऑपरेशंस कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा यहाँ पे लिखा हुआ है, टू 13 कैन बी परफॉर्म। बट ब्रेकिंग डाउन 13 मतलब 13 को ब्रेक करके 1 एंड 3 एंड देन परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कि 13 को 1 और 3 अलग में ब्रेक कर दे, फिर 1 पे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर रहे हैं और 3 पे कुछ अलग से मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? जो यहाँ पे सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर शेयर द सेम रिलेशनशिप। तो यहाँ जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, इस दोनों में जो सेम लॉजिक लग रहा है, इसी के बेसिस पे हमें ऑप्शन पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे जो आपका गिवन है 18, 69, 279, नेक्स्ट क्या है? 12, 45, 183, ठीक है। तो अगर हम 18 और 69 में देखें तो ये आपका सडन ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो 18 में दैट मीन्स अगर इसका हम 3 टाइम्स करें तो 54 हो रहा है, और 18 का अगर हम 4 टाइम्स करें तो 72 हो रहा है। फिर अगर हम देखें 69 और 279 में देखें तो दैट मीन्स ये भी ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, तो ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि जो एनालॉजी का क्लासेस में हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था वहाँ पे हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि आपका सडन हाईली इंक्रीज हो रहा है, तो दैट मीन्स ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर या क्यूब का कॉन्सेप्ट आ रहा होता है। स्लाइटली इंक्रीजेस में हम लोग क्या देखते थे? अगर कम इंक्रीज कर रहा है तो हम लोग क्या देखते थे वहाँ पे कि एडिशन का चांसेस होता था। तो एक बेसिक अप्रोच से हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं, तो हमें क्या पता चल रहा है कि आपका मे भी चांसेस है कि अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट हो। तो अगर हम 18 इंटू 4 करें तो क्या आता है आपका 72, और 72 में -3 कर दें तो क्या हो गया? 69 हो गया। तो सेम प्रोसेस अगर हम यहाँ पे देखें कि 69 में अगर हम 4 मल्टीप्लाई करें, तो 69 में अगर हम 4 मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 276। और यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन 3 हो रहा है।
क्योंकि 276 में +3 करेंगे तभी आपका 279 होगा। तो ये सेम लॉजिक आपका यहाँ पे भी फॉलो होना चाहिए। दैट मीन्स अगर ये लॉजिक आपका यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, दैट मीन्स ये लॉजिक आपका करेक्ट है। तो अगर हम 12 में इंटू 4 करें तो 48 माइनस 3 तो हो गया 45। अब जो सेकेंड नंबर है 45 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 180। फिर अकॉर्डिंग टू लॉजिक +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 183 हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये लॉजिक बिल्कुल सही है। लॉजिक क्या है कि फर्स्ट नंबर जो है आपका 18, इसमें हम लोगों ने क्या किया मल्टीप्लाई 4 किया और जो आपका रिजल्टेंट आया उसमें सब्ट्रैक्ट 3 किए तो आपका क्या आ गया सेकेंड नंबर। फिर सेकेंड नंबर में क्या किए कि मल्टीप्लाई 4 किए, फिर जो रिजल्टेंट आया उसमें हम लोगों ने 3 ऐड किया तो दैट मीन्स आपका थर्ड नंबर आया। तो सेम लॉजिक हम यहाँ पे चेक करेंगे ऑप्शन ए बी सी डी में कि कौन सा ऑप्शन आपका फॉलो कर रहा है। तो अगर हम ऑप्शन 1 में देखें तो 14 इंटू 4 कितना होगा, यहाँ 76 हो रहा है बट 39 है यहाँ पे, तो ये तो ऐसे ही फॉलो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या आपका -3 भी करना तो 76 में -3 करें तो 73 आएगा ना कि 39। तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया, मतलब ऑप्शन ए फॉलो नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी में देखें 16 इंटू 4 तो 64 हो रहा है, यहाँ पे 67 के लिए +3 करना है बट द थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे आपका क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है -3। दैट मीन्स फर्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा उसमें हम लोग यहाँ पे -3 करेंगे तो आपका सेकेंड नंबर आएगा, बट यहाँ पे +3 करना पड़ रहा है तो दैट मीन्स ये भी फॉलो नहीं हो रहा है। ऑप्शन थर्ड में देखें दैट मीन्स 32 इंटू 4 तो कितना आया 128। अब 128 में देखो -3 करेंगे तो कितना आएगा 125। तो ये लॉजिक फॉलो हो गया। अब लॉजिक अगर ये फॉलो हो रहा है तो दैट मीन्स 125 में अकॉर्डिंग टू लॉजिक 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 5 इंटू 4 20 कैरी 2 4 इंटू 8 4 इंटू 2 8 8 और 2 आपका 10 फिर कैरी 1 तो 500। अब अकॉर्डिंग टू लॉजिक +3 करना है तो दैट मीन्स देखो यहाँ पे 503 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। अब देखो डी भी फॉलो नहीं कर रहा है। अगर हम डी में यहाँ पे करें कितना होगा 22 इंटू 4 दैट इज़ 88। 88 में -3 करें अकॉर्डिंग टू लॉजिक तो 85 आ रहा है। अब 85 में अगर हम 4 मल्टीप्लाई करें अकॉर्डिंग टू लॉजिक यहाँ पे तो क्या आ रहा है 85 इंटू 4 5 इंटू 4 20 कैरी 2 तो 34। बट यहाँ पे क्या ऐड करना होगा 345 में लाने के लिए 340 में +5 बट द लॉजिक यहाँ पे क्या हो रहा है +3 का लॉजिक आ रहा है। ठीक है, तो डी भी फॉलो नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। लॉजिक यहाँ पे क्या था जो फर्स्ट नंबर था 18 में हम लोगों ने क्या किया फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई इंटू बाय 4 मल्टीप्लाई इंटू 4 फिर सब्ट्रैक्ट 3 तो आपका क्या आ रहा था सेकेंड नंबर। फिर सेकेंड नंबर में क्या किया मल्टीप्लाई 4 फिर एडिशन 3 तो क्या आ गया आपका थर्ड नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे आर द नंबर्स ऑन द फॉलोइंग सेट। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। देखो मॉक टेस्ट में फर्स्ट जो मॉक टेस्ट हम लोग डिस्कशन किए थे, ठीक है, तो इसमें हम लोग सभी टाइप्स के क्वेश्चंस रखे थे, फिगर क्लासिफिकेशंस के भी क्वेश्चंस रखे थे, सैलोक से भी क्वेश्चंस रिलेटेड यहाँ पे रखे थे। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट 2 में भी यहाँ पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि आपको भी पता है कि ये ज़्यादा जो आपका क्वेश्चंस आने वाला है वो आपका एनालॉजी से रिलेटेड आने वाला है, कोडिंग डिकोडिंग से, ब्लड रिलेशन से, और 2 क्वेश्चंस आपको फिगर क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जो नंबर आपका दिया हुआ क्या है 3 5 18। अब 3 5 18 में अगर हम लोग कॉन्सेप्ट देखें, बेसिक कॉन्सेप्ट देखें यहाँ पे कि जो 3 है 5 है 18 है, तो यहाँ पे 3 से 5 जा रहे हैं तो स्लाइटली इंक्रीज कर रहा है, हम कह सकते हैं +2। फिर 5 से 18 में जा रहे हैं तो क्या कर रहा है 13। सेम लॉजिक यहाँ पे देखिए 2 3 15 में, तो यहाँ पे +1 और यहाँ पे +12। तो इस दोनों में और इस दोनों में यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, दैट मीन्स ये लॉजिक फॉलो नहीं होगा। फिर से दूसरा कोई लॉजिक देखें तो अगर हम 3 5 को ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 8 में अगर हम 10 ऐड कर रहे हैं तो 18 आ जा रहा है। तो सेम लॉजिक अगर हम यहाँ पे देखें
2 और 3 को ऐड कर रहे हैं तो 5, 5 में 10 ऐड कर दे रहे हैं तो क्या आ जा रहा है 15। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर अगर 3 है फर्स्ट नंबर मान लेते हैं और सेकेंड नंबर मान लेते हैं जो 5 है, इस दोनों को आपस में ऐड करने के बाद प्लस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा थर्ड नंबर। यही लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो अब ये लॉजिक से हमें देखना है कि ऑप्शन में कौन सा फॉलो हो रहा है। तो जब हम यहाँ पे ऑप्शन में देख रहे हैं तो 5 + 1 6, 6 में प्लस 10 करेंगे तो क्या आएगा 16, बट यहाँ 11 है तो दैट मीन्स आपका ये भी फॉलो नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखें तो 2 + 1 3, 3 + 10 13, तो दैट मीन्स ऑप्शन बी फॉलो करेंगे। अब देखो 5 + 2 10, तो 10 में प्लस 10 करेंगे तो 20 होगा। थर्ड नंबर तो आपको 20 होना चाहिए, और मतलब 5 + 2 7, एक्चुअली मैंने इंटू कर दिया यहाँ पे, तो 5 + 2 7, और 7 में प्लस 10 करेंगे तो 17 होना चाहिए। बट द थिंग इज दैट यहाँ पे क्या 10 है तो ये भी फॉलो नहीं होगा। 5 + 6 11, अब 11 + 10 होगा तो कितना होगा 21 आना चाहिए थर्ड नंबर, बट यहाँ 11 है तो दैट मीन्स ये भी फॉलो नहीं हो रहा। तो जो लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है वो क्या है कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को आपस में ऐड करना है, और जो रिजल्टेंट आएगा उसमें हम लोगों ने क्या करना है कि आपको 10 ऐड कर देना तो आपका थर्ड नंबर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे हुआ 3 + 5 8, और 8 में 10 ऐड किया दैट इज़ 18। अब देखो यहाँ पे भी सेम लॉजिक है, 2 + 3 5, 5 + 10 15, तो सेम लॉजिक से आपका कौन सा करेक्ट हो रहा है दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the word pair that best represent a similar relationship to one expressed in the pair of words given below। कैंसल, ड्रॉप, ऑप्शन क्या है कैकल, जीगल, डिजी, डायरेक्ट, जॉर, रेजी, रीजन, रेसिस्ट। अब देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था एनालॉजी के क्लासेस में कि आपका जीके बेस्ड रहने वाला है, सिनोनिम्स बेस्ड रहने वाला है, ठीक है, करेंसी बेस्ड रहने वाला है। ये सभी हम लोगों ने यहाँ पे एनालॉजी के क्लास में डिस्कशन किया था कि इससे रिलेटेड भी ऑड वन आउट आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम ये वर्ड देख रहे हैं कैंसिल और ड्रॉप, अब ये ड्रॉप नहीं है आपका जो कि आप लोग पबजी में खेलते हो, ठीक है। ये ड्रॉप का यहाँ पे क्या मतलब आ रहा है कि अगर मान लो कि जैसे कैंसिल है और यहाँ पे वर्ड देखें हम ड्रॉप, तो हम क्या यहाँ पे कह रहे हैं कि कैंसिल मतलब क्या हुआ कि कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं उसको आप ये सिंपली वर्ड में ये कह सकते हो कि रद्द करना, या फिर आप सिंपली कह सकते हो कि अब ये काम सपोज करो कि अगर कोई वर्ड में बोल रहा है कि कैंसिल हो गया है तो दैट मीन्स वो अब नहीं होगा। तो अगर हम फिर उसी के रिस्पेक्ट में अगर ड्रॉप को देखें तो ये कहीं ना कहीं इस दोनों का सिनोनिम्स है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में सिनोनिम्स है, क्योंकि कैंसिल और ड्रॉप का आपस में ये सिनोनिम्स का कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो ठीक वैसे ही कैगल और जीगल भी, ये भी दोनों आपस में क्या है सिनोनिम्स है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ए। अब कैकल मतलब क्या होता है, कैकल मतलब आपका होता है लाफ इन ए लाउड, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रीवियस एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको मैं सोचा कि आपको मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चंस दिया जाए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो, और बेसिकली आप ये भी देखो कि एनालॉजी में आपका किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जिसे भी अगर ये क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी इजी लग रहा है तो दैट मीन्स अगर इजी लग रहा है यहाँ पे क्वेश्चंस, तो टोटल देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हो रहे हैं आपका कंप्लीट जो है मॉक टेस्ट पे हो रहा है जो कि आपका एग्जाम पैटर्न है, और एग्जाम पैटर्न में आपका क्या रखा गया है 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन है 40 मार्क्स के। तो दैट मीन्स अगर आपको ये क्वेश्चन ईजी लग रहा है, इस वीडियोज़ में सभी क्वेश्चन अगर ईजी लग रहे हैं 20 के 20 क्वेश्चन, दैट मीन्स आपको 40 आउट ऑफ 40 आना चाहिए। ईजी का मतलब यही है, ईजी का मतलब ये है कि आप 100 आउट ऑफ 100 ला रहे हो। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चंस का जो लेवल है आपको अपना कमेंट सेक्शन मतलब कमेंट में भी बताना है कि 40 आउट ऑफ आप कितना स्कोर किए। सभी क्वेश्चंस जो है यहाँ पे 20 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस का लेवल यहाँ पे रखा गया है वो आपका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रखा गया है अकॉर्डिंग टू आपका एग्ज़ाम पैटर्न, और सभी क्वेश्चंस जो होंगे आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 numbers pair आर गिवन, इन ईच पेयर द नंबर ऑन द लेफ्ट साइड इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ द राइट साइड, ठीक है, जो आपका ऑप्शन गिवन है। अब देखो इससे पहले में हम लोग क्या कर रहे थे, इससे पहले जो क्वेश्चन था यहाँ पे क्या था कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया था,
अब यहाँ जो लॉजिक फॉलो हो रहा है इसी के बेसिस पे आपको ये बताना था कि कौन सा ऑप्शन में करेक्ट होगा। अब बट यहाँ पे क्या है, अब देखो इस क्वेश्चंस में क्या है कि क्वेश्चंस का पैटर्न देखो कैसे चेंज हो रहा है। इस पे आप लोग फोकस करो कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो आपका वही रखा गया, बट जो इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे आपका क्वेश्चंस पे बस इतना बोला गया कि जो 4 ऑप्शन है ये 4 ऑप्शन में सभी जो एक दो मतलब जो यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं कि सिंपल एक ऑप्शन छोड़ के आपका सभी जो है लॉजिक सेम होगा एक्सेप्ट वन ऑप्शन। सो हमें क्या करना है, तो देखो डायरेक्शन लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 नंबर्स पेयर आर गिवन इन ईच पेयर द नंबर्स ऑन द लेफ्ट साइड, जो कि आपका लेफ्ट साइड में है, इज रिलेटेड टू द नंबर ऑन द राइट साइड। मतलब इस दोनों नंबर में कुछ कॉम्बिनेशन है, इसे कॉम्बिनेशन को या लॉजिक को हमें आइडेंटिफाई करना है और हमें क्या करना है, सिलेक्ट द ऑड वन आउट, मतलब ऑड वन आउट इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखो 21 और 120 में हम देखें, मतलब 1020 में देखें हम, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सडन ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो 21 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 441। अब इसका अगर हम क्यूब करें तो फिर कितना होगा 9321। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि 9321 में भी हमें कुछ ज़्यादा नंबर ऐड करना होगा, देन आफ्टर आपका 1020 आएगा। तो अगर हम इस नंबर को यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर हम सिंपल वे से सॉल्व करें, दैट मीन्स जो आपका 1020 है या फर्स्ट नंबर जो है आपका, फर्स्ट नंबर अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं 21, तो 21 में अगर हम लोग यहाँ पे 999 ऐड कर दें तो देखो 99 में 999 में अगर हम लोग यहाँ पे 21 ऐड करें तो 9 + 1 10, कैरी 1, 9 और 2 11, एक बार है और फिर आपका देखो तो कितना आ रहा है 1020 आ रहा है। ठीक है, तो सेम लॉजिक में भी अगर ये लॉजिक हमारा फॉलो हो रहा है तो बाकी ऑप्शन में भी फॉलो हो रहा होगा। तो अगर हम ऑप्शन बी देखें 17 में अगर 999 ऐड करें तो 17 में 999 ऐड करेंगे तो कितना होगा 9 + 7 तो कितना होगा 16, कैरी 1, 10 1 11, फिर आपका 1016। बट द थिंग इज दैट यहाँ क्या है 1006 है, तो मे बी ये लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा होगा। अगर ये लॉजिक फॉलो हो रहा है तो सी में भी सेम कॉन्सेप्ट होगा। तो देखो 11 में 999 अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो रहा है, तो यहाँ पे देखो सेम लॉजिक से फॉलो हो रहा है, तो डी में भी सेम लॉजिक से फॉलो होगा। तो 23 में 9999 ऐड करेंगे तो 9 और 3 12, 9 2 11, 1 12 का बचा 1, कैरी यहाँ पे 1 था, दैट मीन्स 1022। तो लॉजिक हमारे यहाँ पे क्या हो रहा था कि अगर हम इसे लेफ्ट साइड वाला जो नंबर है हमारा, इसे अगर हम फर्स्ट नंबर मानते हैं तो दैट मीन्स फर्स्ट नंबर में अगर हम 999 ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है सेकंड नंबर। या आप ये कह सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड नंबर है इसमें अगर हम लोग 999 ऐड करते हैं तो हमारा क्या जा रहा है राइट साइड वाला नंबर आ रहा है। तो सभी ऑप्शन में ये फॉलो कर रहा है एक्सेप्ट ऑप्शन बी। और हमें क्या आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे ऑड वन। तो दैट मीन्स ऑड वन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लॉजिक हम लोगों ने देखा यहाँ पे क्या था कि आपका 999 यहाँ पे ऐड करना था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। बाकी भी और क्वेश्चंस हैं अभी जो वीडियोस में आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 20। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न पे क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है ठीक वैसे ही पैटर्न पे आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है जो कि आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो भी यहाँ पे मॉक टेस्ट अभी चलेगा ये आपका बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम ये देख रहे हैं जो वर्ड है आपका PRESIDENT, इसको कोड करके क्या लिखा गया NVGSGQGER, ये लिखा गया। तो हम सबसे पहले अगर हम P और N में कॉम्बिनेशन देखें तो P और N में क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है, क्योंकि ये काफ़ी नियरेस्ट का है तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं KLMNOPQ। तो P से हम 2 बैकवर्ड काउंट जा रहे हैं तो N आ जा रहा है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं -2। R में यहाँ पे कितना काउंट करेंगे, तो देखो PQRSTUV, तो 1 2 3 4 तो +4।
फिर हम ई और जी में देख रहे हैं एफ जी, दैट मीन्स +3। फिर एस में देख रहे हैं तो एस आपका एज इट इज़ रह रहा है। अब यहाँ पे जब एज इट इज़ आ रहा है एस, अगर सिंपल वे से देख रहे हैं तो दैट मीन्स जो आपका वेडनेसडे है इसमें भी आपका जो फोर्थ लेटर होंगे लेफ्ट से वो भी एज इट इज़ आएगा एन। तो ऑप्शन में हम देख रहे हैं तो फोर्थ लेटर कहीं पे भी एन आपका नहीं आ रहा है। देखो कहीं पे भी आ रहा है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे भी एफ है। तो दैट मीन्स आपका ये लॉजिक फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो जब अब ये लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा तो अब क्या लॉजिक होना चाहिए? तो मे भी हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि -2 है, फिर +4 है, फिर +3 है, और फिर यहाँ पे आपका एज इट इज़ आ गया। हो सकता है यहाँ पे +2 होता या +1 होता, या फिर आपका यही कॉम्बिनेशन चल रहा होता -2 +4 और +3 का, बट ऐसा भी नहीं है यहाँ पे कॉम्बिनेशन। तो एस में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि पी और एन में तो आपका -2 का यहाँ पे कि पी में अगर हम 2 बैकवर्ड काउंट करेंगे तो एन आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे आर में देखें तो पी क्यू आर एस, देखो आर में प्लस अगर हम एक फॉरवर्ड काउंट करें, मतलब एक और आगे की ओर काउंट करें, तो क्या है आपका एस। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर दिए +1। अब आर और एस में यहाँ पे फॉरवर्ड की इधर आया तो -2 +1 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर देखो ई और जी में अगर हम देखें, और साथ ही साथ आप इससे भी क्रॉस चेक कर सकते हो कि अगर यहाँ पे पी में 2 बैकवर्ड की इधर काउंट किए तो एन आया, तो दैट मीन्स डब्ल्यू में भी 2 बैकवर्ड की इधर काउंट करेंगे तो क्या आएगा? डब्ल्यू में अगर हम 2 बैकवर्ड की और काउंट करें तो यहाँ पे क्या आएगा? यू आएगा। तो देखो यहाँ पे तो यू मिल रहा है, बी और सी में मिल रहा है। अगर स्मार्ट अप्रोच लगाएं हम तो ये भी कह सकते हैं कि यहाँ जो लॉजिक फॉलो हो रहा है तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक फॉलो होना चाहिए, तो वो आपका ऑप्शन में दिखना चाहिए अगर ये लॉजिक फॉलो हो रहा है तो। क्योंकि अभी हम लोगों ने एस वाला कॉन्सेप्ट देखा, जिससे कि अभी जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट आ रहा था -2 +4 वाला, इस तरह से वो फुलफिल नहीं हो रहा था, या आप ये कह सकते हैं कि फॉलो नहीं हो रहा था। तो यही क्रॉस चेक करने के लिए और आपका टाइम कम कंज्यूम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच लगा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे यू हो गया, और अगर आर में हम लोग +1 कर रहे हैं तो एस आ रहा है, तो एस कहाँ पे आ रहा है? फोर्थ नंबर पे आ रहा है। तो दैट मीन्स जो आपका सेकेंड लेटर से ई, इसमें +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? एफ। तो ये फोर्थ पे आना चाहिए। तो देखो 1 2 3 4। अब देखो जब हम लोगों ने ऐसे स्मार्ट अप्रोच लगाया तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, डी एलिमिनेट हो गया, बच गया हमारे पास 2 ऑप्शन, बी और सी। अब इससे हम ये साफ कह सकते हैं कि आपका लास्ट में दोनों में डब्ल्यू होगा, अगर ये लॉजिक बिल्कुल सही है तो। दोनों में डब्ल्यू है तो दैट मीन्स वाई के बाद यहाँ पे डब्ल्यू होगा। तो अगर डब्ल्यू लाना है हमें तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? तो टी और अगर आर में हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है? आर एस टी, 2 बैकवर्ड काउंट जा रहा है तो 2 बैकवर्ड काउंट हो गया। तो वाई में अगर हम 2 बैकवर्ड काउंट करेंगे तो डब्ल्यू एक्स वाई, तो दैट मीन्स 2 बैकवर्ड काउंट करेंगे तो डब्ल्यू आ रहा है। ठीक है, अब ये समझ में है कि स्मार्ट वे से हम लोग कैसे कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब फिर से देखो, अब ई और वी में देखें हम तो ई और वी हम ये कह सकते हैं कि अपोजिट हो सकता है। तो अगर यहाँ पे ई और वी अपोजिट हो रहा है तो दैट मीन्स डी के बाद यहाँ पे भी अपोजिट होगा, डब्ल्यू आना चाहिए थर्ड लेटर्स में। तो देखो थर्ड लेटर्स में कहीं पे भी डब्ल्यू नहीं है, तो दैट मीन्स ये कॉन्सेप्ट आपका फॉलो नहीं होगा कि ई का यहाँ अपोजिट में वी तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? अगर हम यहाँ पे ये देखें तो क्या आएगा? तो देखो ई में अगर हम सिंपल यहाँ पे जोड़ें, ई के नीचे अगर जो जस्ट यहाँ पे जी लिखा हुआ तो दैट मीन्स +2 काउंट हो रहा है। ठीक है, तो डी में +2 होना चाहिए, तो डी में +2 हो गया तो क्या हो गया? डी ई एफ। तो देखो अब एफ आपका तीसरे नंबर पे लेटर में रहना चाहिए, तो देखो तीसरे में हमारा क्या आ रहा है? एफ आ रहा है, और ये किस में आ रहा है? सी में, क्योंकि ए और डी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। तो ये ज़्यादा चांसेस है कि आपका ये कॉम्बिनेशन फॉलो कर जाए। तो -2 +1 +2, अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा। फिर आया आपका एस, तो जब यहाँ पे जो एस के जो नीचे वाला लेटर है एस, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? जो कि आपका सेकेंड लेटर्स पे, आर पे। तो दैट मीन्स जस्ट अ मिनट, इसे इरेज कर देते हैं।
तो ये ज़्यादा होगा कि देखो क्योंकि यहाँ पे एक पोजीशन इंटरचेंज का साइन बन रहा है इस तरह से, फिर आपका मिडिल वाला आया। तो अगर एस का हम यहाँ पे देखें तो एस वी की अगर हम कर दे तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, पी क्यू आर एस टी यू वी एस टी यू वी, तो दैट मीन्स 3 को फॉरवर्ड काउंट होगा तो +3 कर दिए। फिर हम आई और जी में देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी एच आई, तो फिर से 2 बैकवर्ड काउंट हो गया। तो हम जैसे देखें यहाँ पे 2 बैकवर्ड, तो हमारा सीरीज क्या फॉलो हो रहा था यहाँ पे -2 +1 +2 +3 फिर -2 आ गया। तो अब जब जैसे -2 आया फिर हम डी और अकॉर्डिंग टू लॉजिक हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले यहाँ देख लो कि हो सके ये पैटर्न रिपीट कर रहा होगा क्योंकि फिर से -2 आ गया। तो अगर +1 होगा तो दैट मीन्स डी ई, तो ये आज जो आपका है डी के बाद जो आपका ई है यहाँ पे आएगा, तभी तो यहाँ पे आपका +1 होगा। फिर आपका क्या हो जाएगा +2 अकॉर्डिंग टू पैटर्न। तो ई के बाद क्या हो रहा है एफ जी, तो ये देखो ई एफ जी इधर आ गया, डी इधर आ गया, डी का यहाँ पे ई आ गया। ठीक है, फिर अगर हम देखें, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे कि आई में 2 बैकवर्ड काउंट किया, तो 2 बैकवर्ड काउंट किया तो यहाँ पे पैटर्न क्या आ रहा था, नीचे आ रहा था। तो अगर नीचे आ रहा था, ये क्रॉस मैंने इधर मिला दिया था, तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो आपका आई आ रहा था, देखो 2 बैकवर्ड काउंट आ रहा था, तो 2 बैकवर्ड काउंट करने पे जो लेटर्स आ रहे थे आई पे 2 बैकवर्ड काउंट करेंगे तो क्या आएगा जी, तो जी क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो लॉजिक है, जी उसके जस्ट नीचे रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे -2 काउंट किए थे हम लोग तो पी पे, तो आपका जो पी पे -2 काउंट करके हुआ था वो क्या आया था, जस्ट उसके नीचे लेटर्स आया था एन, तो आई पे भी तो नीचे रहना चाहिए, जी हो गया। अब अगर देखो डी वाला जो कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे थे कि डी ए बी सी डी ई, तो देखो इसमें यहाँ पे क्या हुआ प्लस काउंट हुआ, तो ये आपका एस पे आया, मतलब डी ई इस तरह से आया। फिर आपका एन है, अब एन यहाँ पे क्या आएगा, तो सेम इस तरह का फिर से यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन का बनेगा, ये क्रॉस सेक्शन इंटरपोजिशन इंटरचेंज का, तो दैट मीन्स एन का यहाँ पे लेटर चेंज होकर के कहाँ पे जाएगा, ये क्यू पे। तो एन में कितना आएगा जो क्यू होगा, तो पैटर्न देख लो यहाँ पे -2 +1 +2 +3, तो -2 तो हो गया, +1 भी हो गया, +2 भी हो गया, +3, तो एन में +3 करेंगे के एल एम एन ओ पी क्यू, तो क्यू हो गया यहाँ पे, और ई एफ जी एज इट इज आ गया। फिर हम लोगों ने टी में यहाँ पे देखा तो देखो +3 के बाद फिर से कहाँ पे पैटर्न आ जाएगा -2 पे, तो टी में -2 किया तो यहाँ पे क्या आ गया आर। लॉजिक समझ में आ गया, इसे फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, देखो फिर से इसे एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। यहाँ पे क्या था आपका, जो वर्ड है आपका प्रेसिडेंट गिवन PRESIDENT, ठीक है, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा जो लॉजिक यहाँ पे कि P के नीचे यहाँ पे क्या है, N है, V है, G S फिर Z Q G E R, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये लॉजिक देख रहे हैं कि P के अगर हम नीचे N देख रहे हैं तो यहाँ पे काफ़ी P के नियरेस्ट है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि -2 होगा। लेकिन हम R के नीचे अगर हम V देखें तो ये भी तो कहाँ नियरेस्ट है, PQRSTUV 1 2 3 4, तो अगर इसमें 4 फॉरवर्ड काउंट करेंगे तो V आ जाएगा। बट द थिंग इज़ दैट कि यहाँ जो लॉजिक फॉलो होगा यहाँ पे भी हमें लॉजिक सेम ही फॉलो करवाना होगा। तो जो अगर हम यहाँ पे वर्ड लिखे वेडनेसडे, तो दैट मीन्स यहाँ पे सेकेंड लेटर्स में हम 4 फॉरवर्ड की ओर काउंट किए, तो यहाँ भी सेकेंड लेटर्स में 4 फॉरवर्ड की ओर काउंट करेंगे, तो फॉरवर्ड की ओर काउंट करेंगे 4, तो क्या होगा EFGHI, तो आई तो कहीं ऑप्शन में ही हमारा नहीं है, फोर्थ में कहीं पे भी नहीं है, तो दैट मीन्स ये लॉजिक यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने फिर यहाँ पे ये देखा कि आर के नियरेस्ट पे क्या है, एस है, और इसमें हम लोगों ने क्या काउंट किया, फॉरवर्ड 1 काउंट किया, तो देखो यहाँ लिख दिया। तो अब हम लोग यहाँ पे ई में फॉरवर्ड 1 देख रहे हैं तो क्या हो रहा है एफ, और एफ कितना आना चाहिए आपका फोर्थ लेटर पे, तो देखो यहाँ 1 2 3 4 फोर्थ पे यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे भी एफ आ रहा है, तो यहाँ से हमें एक हिंट मिला, अभी तक हम लोग श्योर नहीं है, यहाँ पे एक बार हिंट मिला हमें कि मे बी ये लॉजिक फॉलो हो सकता है, तो इसके बेसिस पे हम लोगों ने ए और डी को एलिमिनेट किया है अभी तक। तो फिर हम यहाँ पे ई पे देखें तो ई पे हम क्या देख रहे हैं कि ई जी के नियरेस्ट है, और इसमें हम लोग +2 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो करेंगे।
फिर हम लोगों ने एस में देखा तो एस में भी आपका क्या है, नियरेस्ट वी है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। फिर आई में देखें तो आई में फिर नियरेस्ट आपका जी है, तो यहाँ पे भी देखें -2। अब जैसे यहाँ पे -2 देखें तो हमें एक डाउट हुआ कि आपका हो सके यहाँ पे ये लॉजिक फॉलो हो रहा होगा, -2 +1 +2 +3, क्योंकि फिर से +3 के बाद क्या आ गया, -2, तो दैट मीन्स हो सके ये पैटर्न रिपीट कर रहा हो, तो -2। फिर अगर हम लोग +1 किए डी पे, तो डी पे +1 करेंगे तो क्या होगा, ABCDE, तो ये फिर क्रॉस सेक्शन पे आ गया, पोजीशन इंटरचेंज पे, क्योंकि अल्फाबेटिकल वैल्यू तो ऐड हो रहा है और साथ ही साथ पोजीशन भी इंटरचेंज कर रहा है। तो अब देखो -2 यहाँ पे क्या आ गया, -2 के बाद +1, तो दैट मीन्स अब क्या आएगा, +2, तो ई में +2 करेंगे तो क्या होगा, FG, तो ये देखो जी हो गया, फिर से ये वाला पैटर्न बना रहा है, तो दैट मीन्स एन का जो पोजीशन इंटरचेंज अल्फाबेटिकल वैल्यू इसमें क्या होगा, ऐड होगा अकॉर्डिंग टू पैटर्न, कितना होगा, 3, तो क्या आ जाएगा, Q। ठीक है, तो देखो -2 +1 +2 +3, फिर क्या आ गया आपका, अब क्या हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा। तो सेम लॉजिक हमें यहाँ पे भी लगाना है वेडनेसडे में, तो वेडनेसडे में अगर हम लगाएं, पैटर्न जो है यहाँ पे क्या है, -2 +1 +2 +3, फिर है -2 +1 +2 +3, फिर है आपका -2, तो y में -2 करेंगे कितना आएगा, W, फिर W में 2 बैकवर्ड की ओर काउंट करेंगे तो क्या आ जा रहा था आपका, U, E में 1 फॉरवर्ड की ओर काउंट करेंगे तो क्या आ जा रहा है, F, D में 2 फॉरवर्ड की ओर काउंट कर रहे हैं, DEF। अब देखो E के जगह जो मैंने F लिखा है यहाँ पे, ये अकॉर्डिंग टू लॉजिक 1 तो इसमें ऐड हुआ, लेकिन इस जो पोजीशन इंटरचेंज करके ये कितने नंबर पे आ जा रहा था, लेफ्ट से कितने नंबर पे आ रहा था, 3rd नंबर पे, यहाँ पे 3rd नंबर पे आया ना, जो 2nd पे था, तो ये भी आपका 3rd नंबर पे आएगा। अब तो 2nd नंबर पे कौन आएगा, जो कि आपका 4th नंबर पे था, तो इस तरह से पोजीशन इंटरचेंज होंगे। तो n में +3 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, Q। फिर सेम लॉजिक आ गया यहाँ पे, E में 2 बैकवर्ड की ओर काउंट करें तो C, S में +1 काउंट करें तो अब C के बगल में जस्ट नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू पैटर्न क्या होगा, ये आपका A के पास आ जाएगा, इस तरह से पोजीशन इंटरचेंज होंगे। तो S के बाद यहाँ पे क्या आ जाता है, T, और A में +3 काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, D, DEF, D में +2 है, तो क्या हो गया, UQFF, तो UQFF, फिर है आपका CDFTW, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चंस का लेवल आपको समझ में आ रहा होगा। जो कह रहे थे यहाँ पे कि क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी ईजी है, तो आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस विदाउट मेरे सॉल्यूशन से अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो विथ करेक्ट लॉजिक, देन वेल एंड गुड, अदरवाइज ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो कि एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चंस का लेवल आए तो आपसे कन्फ्यूजन ना हो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्या है, इन ए सर्टेन कोड साइंटिस्ट इज रिटन एज SCIENTIST, इसको क्या लिखा गया, TSITNEISC। तो जैसे ही हम इस वर्ड को एनालिसिस कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो आपका वर्ड है SC, ये आपका यहाँ पे आ गया, और बाकी IENTIST, इसे हम कह सकते हैं, बाकी जो रेस्ट ऑफ लेटर्स है वर्ड में, ये हम कह सकते हैं कि रिवर्स कर दिया गया, क्योंकि इस दोनों वर्ड में हम जब भी देख रहे हैं तो नो न्यू लेटर्स फॉर्म, सभी वर्ड्स जो आपका जो कोड आ रहा है साइंटिस्ट का, वो जो वर्ड गिवन है साइंटिस्ट, इसी वो वर्ड से गिवन है, ठीक है। तो सेम लॉजिक आपका यहाँ पे भी फॉलो होगा, तो दैट मीन्स गोल्ड स्मिथ में क्या हो जाएगा, GOLD, अकॉर्डिंग टू लॉजिक आपका ये होना चाहिए SMITH। तो अकॉर्डिंग टू लॉजिक जो आपका लेफ्ट से 2 लेटर्स है दैट इज GO, ये आपका लास्ट में हो जाएंगे, और रेस्ट आपका रिवर्स हो जाएगा, दैट मीन्स जो आपका राइट एंड में था वो लेफ्ट में आ जाएगा, HTIMSDL, तो STIMSDLGO, तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, STIMSDLGO, ठीक है। अब देखो ये फिगर क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दूँ दैट इज 1 2 3 4, ठीक है,
तो क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले देखो जब भी इस टाइप्स के क्वेश्चंस हो कि ज़्यादा सिंबल रिलेटेड हो, ज़्यादा यहाँ पे न्यू मतलब क्वेश्चन जो फिगर हो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, जो अल्फ़ाबेट है और जो आपका यहाँ पे क्या गिवन है, नंबर गिवन है, इस दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करो। अब इसके पीछे रीज़न है कि इस दोनों नंबर पे हम आइडेंटिफाई क्यों करेंगे, क्योंकि इन कंपैरिजन टू सिंबल, अगर हम सिंबल देख रहे हैं फिगर में, तो सिंबल क्या है कि काफ़ी ज़्यादा सिंबल नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम ए से बी की ओर सिंबल देख रहे हैं तो ए में जो सिंबल है और बी में काफ़ी सिंबल चेंज हो रहे हैं, दैट मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं कि न्यू सिंबल आ रहे हैं। फिर बी से सी की ओर देख रहे हैं हम, तो ए का तो यहाँ पे जो सिंबल था राइट एंड पे वो आपका लेफ्ट एंड में आ गया, और भी कुछ इसमें सिंबल चेंज हो रहे हैं, तो दैट मीन्स सिंबल पे हम इजिली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आपका क्या लेटर्स है, ए और आई। ए का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 1, आई का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 9, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्या आ गया यहाँ पे 10। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं 1 + 9 = 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या अल्फ़ाबेट है, ई, और फिर क्या है टी। ई का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 5, टी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 20, तो देखो इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 25 हो गया, तो यहाँ पे 25 है। तो हम ये क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो आपका नंबर है वो जो दो अल्फ़ाबेट आपका दिया हुआ है इसका पोजीशन वैल्यू का सम है। जो आपका नंबर दिया हुआ है 10, ये क्या है, जो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है इसका पोजीशनल वैल्यू का, अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन वैल्यू का सम आ रहा है। तो आप सी में देखें तो सी में क्या है, आई है फिर एफ है, तो आई का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू कितना हो गया 9, और एफ का कितना हो गया 6, तो देखो 9 + 6 कितना हो गया 15, तो यहाँ पे भी 15 आ रहा है। अब डी में देखें तो देखो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना और इसमें नहीं, ये आपका क्या है सर्किल है और ये आपका क्या है ओ है, ठीक है। अब ओ और के में अगर हम देख रहे हैं तो ओ का अल्फा मतलब पोजीशन वैल्यू क्या होता है, आपका क्या होता है 15 होता है, के का क्या होता है 11 होता है, तो 15 और 11 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 26, बट यहाँ क्या है 20 है। फिर हम यू और आई में देखें तो आई का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 9 और यू का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू कितना होता है 21, तो इसको आपस में ऐड करेंगे तो 30, तो यहाँ देखो 30 लिखा हुआ है। तो इसमें हम लोगों ने आइडेंटिफाई क्या कर लिया कि इजिली आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका जो नंबर है ये क्या है, इक्वल हो, किसके इक्वल पे हो रहा है, जो पोजिशनल वैल्यू अल्फ़ाबेट का पोजिशनल वैल्यू जो दो अल्फ़ाबेट फिगर में दिए हुए हैं, जैसे इसमें ए और आई दिए हुए हैं, फिगर बी में ई और टी दिए हुए हैं, फिगर सी में आई और एफ दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका पोजिशनल वैल्यू का सम है, बट डी ये फुलफिल नहीं कर रहा है क्योंकि डी में क्या होना चाहिए था आपका 26 होना चाहिए था, बट द थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे क्या है 20 है, तो दैट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है ऑड फिगर, तो ऑड फिगर हमें कौन सा हो गया डी, तो डी वाला किस में है आपका ऑप्शन 1 में, तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, among 7 friends A B C D E F and G, B is taller than only 4 friends। तो देखो सबसे इजी वे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ फ्रेंड्स है 7, तो हम 7 यहाँ पे एक बॉक्स या आप ये कह सकते हो कि डैश कर दिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी इज टॉलर देन ओनली फोर अदर फ्रेंड्स, बी जो है सिर्फ 4 से ही बड़ा है, तो दैट मीन्स 1 2 3 4। अब हमें ये तो नहीं पता है कि बी से अभी कौन कौन बड़ा है, बट ये लाइन से हम ये साफ कह सकते हैं कि बी से जो टॉलर है वो कितने हैं, सिर्फ 4 है। सी इज टॉलर देन डी, सी जो है डी से टॉलर है। ए इज टॉलर देन एफ, ए इज टॉलर देन एफ। ई इज टॉलर देन ओनली 1%, ई इज टॉलर देन ओनली 1%, ओनली दैट इज जी। ई जो है सिर्फ एक ही पर्सन से टॉलर है, वो है जी। तो अब देखो ये लाइन हम जैसे देख रहे हैं तो दैट मीन्स हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जी सबसे स्मॉलेस्ट होगा, और यहाँ पे क्या है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो हम लोग साइन दिए हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में साइन दे रहे हैं, तो दैट मीन्स जी सबसे लास्ट है, और ई एक ही से बड़ा है टॉलर है, दैट मीन्स जी से, तो क्या हो गया ई। अब क्या बोल रहा है, जी हु इज द शॉर्टेस्ट इन द हाइट अमंग ऑल फ्रेंड्स, ठीक है, ऑलरेडी मेंशन है।
बी इज टॉलर देन ए, बी जो है ए से टॉलर है। तो देखो बी जब ए से टॉलर है तो बी ए जो है या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, लेकिन अभी हमें नहीं कहा पता कि ए आपका यहाँ पे होगा या यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि सी जो है ग्रेटर देन है डी से। ठीक है, अब देखो बी और ए में यहाँ पे हमसे क्या मिला क्वेश्चन में, बी जो है टॉलर है ए से और ए जो है टॉलर है एफ से। तो अब देखो अगर हम ए का पोजीशन यहाँ पे ऑक्यूपाई करवाएं तो एफ के लिए तो हमारे पास प्लेस ही नहीं बच रहा है, तो दैट मीन्स ए आपका यहाँ प्लेस नहीं करेगा, ए आपका प्लेस्ड यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि ए जो है एफ से टॉलर है। अब हमारे पास दो ही ब्लैंक बच गए और दो ही पर्सन बचे हुए जिसमें मेंशन है सी जो है टी से टॉलर है, तो दैट मीन्स सी आपका फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, डी आपका स्मॉलर पर्सन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट। ये क्या हो गया आपका फाइनल अरेंजमेंट। अब क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है, हु इज द टॉलेस्ट अमॉन्ग ऑल फ्रेंड्स, तो सबसे ज्यादा टॉलेस्ट कौन है, दैट इज सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये पैटर्न सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी क्लासेस में हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। तो देखो यहाँ पे क्या है, एन पी डबल आर है, पी है, डबल एम है, फिर क्यू, पी क्यू है, आर क्यू है। तो देखो यहाँ पे आर के बाद आर आ रहा है और यहाँ पे आर के बाद क्यू आ रहा है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि एम से पहले एम है या एम के बाद एम है, लेकिन यहाँ एम से पहले एन है। तो कहीं भी ये पैटर्न से हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे आर के बाद आ रहा है तो दैट मीन्स यहाँ भी आर के बाद आ रहना चाहिए था। तो मे भी यहाँ पे ये हो सकता है कि जो आपका सीरीज है, या आप यहाँ पे सिंपल ये कर सकते हो कि जो पैटर्न हो रहा होगा यहाँ पे, वो पहला पैटर्न में तो ऐसे सपोज करो कि ए बी सी डी आ रहा होगा और दूसरे पैटर्न में क्या हो जा रहा होगा, डी सी बी ए हो जा रहा है। दैट मीन्स पहला तो ठीक है, दूसरा में क्या हो जा रहा था, उसका रिवर्स हो जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट देखें, एन पी है, ठीक है, तो अगर आर एन पी, यहाँ पे अगर हम आर एन पी कर दें तो दैट मीन्स यहाँ भी आर एन पी होगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आर के बाद क्यू आ रहा है ना कि एन, यहाँ भी आर के बाद देख रहे हैं क्यू आ रहा है, तो दैट मीन्स ये लॉजिक तो फुलफिल यहाँ पे नहीं होगा। तो अब कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को? पहले तो आप आइडेंटिफाई ये कर सकते हो कि थ्रू ऑप्शन। ठीक है, अगर हम थ्रू ऑप्शन देखें तो चलो पहला ऑप्शन अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हम एम पुट कर दिए, यहाँ पे क्या कर दिए, क्यू पुट कर दिए, तीसरा में क्यू पुट कर दिए, फिर यहाँ चौथा में एन पुट कर दिए, फिर आपका एन पुट किए, फिर आर, फिर पी, फिर एम, फिर क्यू और फिर पी। तो अगर हम पैटर्न यहाँ पे सीरीज पकड़ रहे हैं तो क्या पैटर्न सीरीज आ रहा है? अगर ऑप्शन वन हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, ठीक है, एम एन पी क्यू आर, एम एन पी क्यू आर, या आप जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं जितने सीरीज में गिवन, इसको आप इक्वली पेयर बना के भी कर सकते हो, ये भी हम लोग डिस्कशन किए थे। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए कि यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो होगा तो सिंपल मेथड है आपके पास कि ऑप्शन ट्रायल कर लो जो ऑप्शन आपके गिवन है। तो अब देखो यहाँ ऑप्शन अगर हम देख रहे हैं तो एम एन पी क्यू आर, तो फिर क्या आ रहा है, आर क्यू पी एन एम, तो दैट मीन्स ये आपका रिवर्स हो गया दूसरे पैटर्न में, आर क्यू पी एन एम। तो अब फिर आपका क्या आना चाहिए, फिर आपका यही आना चाहिए एम एन पी क्यू आर क्यू पी एन एम। तो देखो फिर है एम एन पी क्यू आर, फिर हम यहाँ से अगर पेयर में कर दे तो आर क्यू पी एन एम, आर क्यू पी एन एम, फिर है एम एन पी क्यू आर, फिर है आर क्यू पी एन एम। तो पैटर्न यहाँ पे क्या फॉलो हो गया, एम एन पी क्यू आर क्यू पी एन एम, फिर है एम एन पी क्यू आर, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, तो सभी में आपका 5 लेटर्स का है। ठीक है, तो यहाँ से हम इजिली कह सकते हैं कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप बाकी बी सी डी भी फॉलो कर सकते हो, या फिर आप इस तरह से भी डिवाइड करके, जो मैंने क्लासेस में नंबर सीरीज़ के क्लासेस में जो मैंने बताया था कॉन्सेप्ट की, लेटर सीरीज़ वाला, पैटर्न कंप्लीटेशन सीरीज़ वाला, किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, आप बेसिक अप्रोच से भी जा सकते हो या आप स्मार्ट अप्रोच से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
Select the letter cluster from among the given option that can replace the question mark in the following series. सीरीज क्या है आपके पास? SPMJ, W2QN, फिर क्या है? YBSP. तो एक तो देखो कि अगर हम यहाँ पे ये देखें SPMG, WTQN, YBSP, तो क्या देख रहे हैं? S और P में अगर हम देख रहे हैं तो 3 बैकवर्ड हो रहा है, PQRSTU, तो 1 2 3. फिर हम KLMNO, P और M की ओर देखें तो क्या आ रहा है? फिर -3 आ रहा है, GHIJK. तो फिर यहाँ पे देख रहे हैं तो फिर M और J में देख रहे हैं तो फिर 3 बैकवर्ड जा रहा है. तो क्या यहाँ पे भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है? तो देखो W में हम यहाँ पे T देखें तो क्या आ रहा है? TUVW, 1 2 3, 3 बैकवर्ड काउंट जा रहा है. T के बाद फिर 3 बैकवर्ड काउंट है Q, फिर Q में फिर 3 बैकवर्ड काउंट है, तो क्या जा रहा है? 1 2 3. Y और B में क्या हो रहा है? WXY, तो 1 2 3, यहाँ पे भी 3 बैकवर्ड काउंट है. V 1 2 3, यहाँ पे भी 3 बैकवर्ड काउंट है. फिर S और P 1 2 3, यहाँ पे 3 बैकवर्ड काउंट है. तो दैट मीन्स सभी में आपका 3 3 यहाँ पे बैकवर्ड काउंट जा रहा है. अब ये यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका कि हम क्वेश्चन में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा आपका सही पैटर्न में. तो देखो हमें ये तो पता चल गया कि सीरीज में जितना भी है सभी में 3 3 का बैकवर्ड की ओर काउंट हो रहा है. तो क्यू में अगर हम 3 बैकवर्ड काउंट करें, QNLH, ऑप्शन 1 देखें हम, तो क्यू में अगर हम 3 बैकवर्ड काउंट करें तो क्या आता है आपका? 1 2 3 N आता है. एन में 3 बैकवर्ड काउंट करें तो क्या आता है? 3 में अगर यहाँ पे 3 बैकवर्ड काउंट करें तो क्या आ जाएगा? 1 2 KLMNO. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? L के जगह पे क्या आ जाएगा आपका? K. 1 2 3, L तो नहीं होगा, दैट मीन्स ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया. अब बात करें ऑप्शन बी पे, तो QNK, तो यहाँ पे 3 का बैकवर्ड काउंट किए तो N पे 3 बैकवर्ड काउंट किए तो K. अब K में 3 बैकवर्ड काउंट करें तो कितना आ रहा है? 1 2 3, तो देखो H, तो दैट मीन्स यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है. तो क्या यहाँ पे करेक्ट हो रहा है? QNKH. दैट मीन्स करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि देखो ये बाकी सी और डी में फॉलो करेगा ही नहीं. एम और यहाँ पे देखो एम और जे में जा रहे हैं तो 3 क्या यहाँ पे बैकवर्ड काउंट कर रहा है. जी और जे में जा रहे हैं तो बैकवर्ड काउंट हो रहा है. अब देखो ABCDEF, जी से 3 का बैकवर्ड काउंट करेंगे तो 1 2 3, तो डी आना चाहिए बट ये भी फुलफिल नहीं हो रहा. ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो रहा है आपका? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A stands in the 45th position from the front of the queue. ठीक है, 45 पोजीशन किधर से? क्यू का एक लाइन में फ्रंट से अगर हम काउंट कर रहे हैं तो क्या है? 45 है, मतलब दैट मीन्स 45 पोजीशन से. और क्या बोल रहा है? एंड देयर आर 3% बिटवीन ए एंड बी. अगर यहाँ पे ए है तो 3% है ए और बी के बीच में, यहाँ पे बी है. अब ये डाउट है कि जो बी है वो ए से पहले या ए के बाद है, तो ये देखो क्लियर कर दिया, बी स्टैंड्स आफ्टर ए के बाद है बी. अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? इफ द फर्स्ट 10% आर रिमूव फ्रॉम द क्यू, मतलब फर्स्ट 10% मतलब फ्रंट से 10% अगर रिमूव कर दिया जाए तो दैट मीन्स फ्रंट से 10% रिमूव करा दिया, हटा दिया जाए. ए का पोजीशन 45 है फ्रंट रो से, और फ्रंट से वही रो से हम 10 आगे से रिमूव कर दिए तो कितना बच गया? 45 में 10 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना हो गया? 35. फिर क्या पूछ रहा है? देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू. फ्रंट से ही, इसी फ्रंट से बी का पोजीशन क्या होगा? तो अब देखो 35 आ रहा है क्योंकि 10 रिमूव कर दिए, कंडीशन दिया हुआ है 10% रिमूव कर दिए तो 35. अब 35 के बाद क्या है यहाँ पे कि 3% है यहाँ ए और बी के बीच में, तो क्या हो गया? 38. अब अगर मान लो ऑप्शन में 38 भी देता, वैसे तो मैंने ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए इजी कर दिया. सपोज करो कि ऑप्शन ए यहाँ पे 38 रहता, ऑप्शन बी यहाँ पे 39 रहता, ऑप्शन सी यहाँ पे 37 होता और ऑप्शन डी होता 36. तब आप 38 और 39 में कंफ्यूज कर जाते, और आप एग्जाम में आपका इसी तरह से ऑप्शन गिवन होगा जो आपका ऑप्शन काफ़ी क्लोज हो.
तो देखो 38 यहाँ पे आंसर नहीं होगा। 38 यहाँ पे आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ए के बाद यहाँ पे 4% आ जाएगा ना, बी को भी तो ऐड करना है क्योंकि बी का पोजीशन है, फाइंड आउट करना है क्यू से। तो ये तो 3% हम लोगों ने ऐड किया, बी को भी ऐड करना है यहाँ पे क्योंकि बी का पोजीशन बताना है। तो 38 + 1 दैट इज 39। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 39 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। तो देखो 71 है, 73 है, 79 है, क्वेश्चन मार्क है, 89 है, 97 है। अब सीरीज क्वेश्चंस में जो ऑलरेडी क्लासेस आपका हो चुका है सीरीज का क्वेश्चंस में, जो कि आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चाहे तो जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, जो कि आपका एग्जाम पैटर्न JKPSI और JKSSB का जो यहाँ पे जितना भी एग्जाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे हम लोगों ने सभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखे थे नंबर सीरीज में, कि किस तरह नंबर सीरीज में आपका मिसिंग नंबर रहता है, फिर क्या होता है रॉन्ग टर्म नंबर फाइंड आउट करना होता है, और जो पैटर्न्स होते हैं जनरली एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो सभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो इसका जो आंसर करना है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर इन कमेंट सेक्शन। और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे सालोक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पॉसिबल वेन डायग्राम से हम लोग ड्रॉ करते हैं। नो फाइल इज ए फोल्डर, ठीक है। सम फाइल्स आर PDF, तो कुछ जो फाइल है वो क्या है आपका PDF है। फिर क्या बोल रहा है, ऑल फाइल्स आर एक्सेल सीट, जितना भी फाइल है वो क्या है, सभी है आपका एक्सेल सीट है। अब ये देखो ये जो लाइन है ना ये इस पे मिला हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसलिए मिला हुआ है कि देखो ऐसे है, या तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, या तो जो फाइल है इसको यहाँ से लेकर के कंप्लीट इसी में मिला दिए एक्सेल, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब क्या यहाँ पे एक और करना था, नो फाइल इज ए फोल्डर, मतलब फाइल का यहाँ पे फोल्डर से कोई रिलेशन नहीं है। तो क्या पूछा जा रहा है, सम PDF आर फोल्डर। तो सम PDF आर फोल्डर, क्या कुछ PDF फोल्डर है? तो कुछ जो PDF है वो फोल्डर नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखो यहाँ PDF और फोल्डर को देखो, यहाँ पे रीजन क्या, देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन एस्टेब्लिश बिटवीन PDF एंड फोल्डर। मे बी सम PDF और फोल्डर, यहाँ पे अगर यहाँ ऑप्शन रहता, मतलब कंक्लूजन में ये गिवन होता कि पॉसिबिलिटी अगर वर्ड यहाँ पे मेंशन कर देता तो ये ट्रू हो जाता, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्ड मेंशन नहीं। और हमें पता है कंक्लूजन में कि जब तक आपका 100% ट्रू ना हो तब तक हम उसे ट्रू नहीं कहते। तो दैट मीन्स यहाँ पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं है। तो क्या हो गया, सम PDF आर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सम एक्सेल सीट आर फोल्डर, तो सेम प्रोसेस है, क्योंकि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि फाइल का कंप्लीट पार्ट किस में है, एक्सेल में। तो यहाँ जो 100% ट्रू कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, सम फाइल इज एक्सेल, या और आर एक्सेल लिख सकते हो, सम एक्सेल आर फाइल। बट अगर हम यहाँ पे ये बोले ऑल एक्सेल आर फाइल, ये क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि फाइल का कंप्लीट पार्ट है एक्सेल में, एक्सेल का कंप्लीट पार्ट तो फाइल में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है। ये भी तो चांसेस हो सकता है यहाँ पे, यही अगर पॉसिबिलिटी आती है यहाँ पे तो हम 100% बता सकते थे। और पॉसिबिलिटी में भी आपका ओनली ए फ्यू का कॉन्सेप्ट भी है, यहाँ पे भी जाके पॉसिबिलिटी के समय चेक करनी होती है। ओनली ए फ्यू का कॉन्सेप्ट जो आता है इसमें क्या होता है, जो सैलॉक्स का ओनली ए फ्यू कॉन्सेप्ट है क्या होता है, सम और सम नॉट का होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सम एक्सेल सीट्स आर फोल्डर, ये भी आपका फॉल्स हो गया। अब क्या बोल रहा है, सम PDF आर एक्सेल सीट। तो देखो ये जो PDF का पार्ट आप यहाँ पे देख रहे हो, सम PDF आर, सम फाइल्स आर PDF, सम फाइल्स आर PDF। फाइल का कुछ पार्ट जो है PDF में और PDF का भी कुछ पार्ट फाइल में। और क्या बोल रहा है, जितना भी फाइल है वो किस में, एक्सेल सीट में है। तो दैट मीन्स ये जो पार्ट है ये भी आपका एक्सेल सीट में आ गया। तो यहाँ से हम 100% कह सकते हैं कि सम PDF आर एक्सेल सीट। तो ये आपका
ट्रू हो जाएगा। तो एक ही कंक्लूजन फॉलो होगा, दैट इज ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो आपका डाटा सफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। For admission to MA social work course, the condition of prior experience in social work may be relaxed by the admission committee to the best candidates। अब यहाँ वर्ड देखो क्या यूज किया गया, मे बी। कंक्लूजन क्या पूछा जा रहा है, सम स्टूडेंट्स ऑफ MA सोशल वर्क विल हैव प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ सोशल वर्क, तो ये कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। फिर हम पूछ रहे हैं कंक्लूजन ये पूछा जा रहा है आपका कि सम MA सोशल वर्क स्टूडेंट्स विल नॉट हैव प्रायर एक्सपीरियंस इन सोशल वर्क, इन सोशल वर्क। जो यहाँ पे कुछ जो MA के यहाँ पे हैं सोशल वर्क स्टूडेंट्स हैं, उनके पास प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है सोशल वर्क में। क्वेश्चंस में क्या है, फॉर एडमिशन टू MA में एडमिशन के लिए सोशल वर्क कोर्स के लिए द कंडीशन ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस इन सोशल वर्क मे बी रिलैक्स्ड बाय द एडमिशन कमेटी टू द बेस्ट कैंडिडेट। क्या किया गया यहाँ पे, वर्ड देखो क्या हो जा रहा है, मे बी रिलैक्स्ड, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका कंक्लूजन 1 और 2 दोनों फॉलो होगा। करेक्ट आंसर इज कंक्लूजन 1 एंड 2 बोथ फॉलोज। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 17 पे। यहाँ पे क्या आपका गिवन है, विच नंबर विल बी द बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप गिवन, मतलब यहाँ जो लॉजिक फॉलो हो रहा है इसी बेसिस पे आपको यहाँ पे बताना है। तो 48 122, तो 48 में और ये 122 में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, सडन ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सडन ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो 48 में अगर हम 4 मल्टीप्लाई करें तो 8 इंटू 4 32 कैरी 3, 4 इंटू 4 16 192, ये 122 से बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, ठीक। अब कंडीशन तो ऐसा नहीं दिया है कि हम इसे ब्रेक ना कर सकते या फिर कुछ इसमें स्क्वायर रूट या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगा सकते, ऐसा कुछ भी कंडीशन मेंशन नहीं है। तो देखो 48 में अगर हम 1 करें, ठीक है, तो क्या हो गया 49। अब 49 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 7 लिख सकते हैं, मतलब सॉरी रूट अंडर 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, या 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो रूट अंडर 49 प्लस 4 का अगर हम स्क्वायर कर दें, रूट अंडर 49 को हम 7 लिख सकते हैं, 7 प्लस 4 11, 11 का स्क्वायर कर दिए तो क्या हो गया 121 आया, इसमें एक ऐड कर दिए, ये हो गया आपका 122। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी ये सेम लॉजिक फॉलो होना चाहिए 168 पे। तो देखो 168 में अकॉर्डिंग टू लॉजिक 48 में हम लोगों ने 1 ऐड किया था, तो 168 में क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, तो 169। अब किसका स्क्वायर 169 होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू लॉजिक 13 में प्लस 4 करेंगे तो 17 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू लॉजिक होगा और उसमें ऐड 1 कर देंगे, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 290। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब आप देखो ये लॉजिक, अब आप बोलोगे कि कैसे आप एक ही बार में इस लॉजिक को बता रहे हो, तो दैट मीन्स मैं पहले ये कह दूं कि ये आपका बहुत से एग्जाम में रिसेंटली में पूछा गया, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया, रेलवे के एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट पूछा गया, ठीक है। और मैं बात करूं तो ईएसआईसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट अभी बहुत एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और ये आपका डिफिकल्ट लेवल में आता है, ये जो क्वेश्चंस का लेवल है ये आपका डिफिकल्ट लेवल में आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे ये देखा कि 48 का पे अगर मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आपका यहाँ पे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो कितना आ रहा था 32, और इधर 192 आ रहा था, बट यहाँ पे कितना 122 है। तो हमने ये देखा कि स्लाइटली जो इंक्रीज, मतलब जो सडन यहाँ पे इंक्रीज होकर के आ रहा था, इसमें मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो रहा था। तो दैट मीन्स हमने ये देखा कि 48 में अगर हमने 1 ऐड किया तो 49, तो रूट अंडर 49 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 7। तो 7 में 4 ऐड किया तो क्या आ गया 11। अब जैसे हम 11 देख रहे हैं तो हमें पता है कि 122 121 के नियरेस्ट है, तो 11 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो आ जाता है आपका 121, और इसमें 1 ऐड कर दें तो क्या आ जाता है 122 आ जा रहा है।
तो सेम लॉजिक हमने यहाँ पे भी फॉलो किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक्स इंट्रोड्यूस वाई सेइंग, एक्स क्या कह रहा है, वाई को कह रहा है दैट ही इज द हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर। ये कौन है? ही इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर। तो देखो जब भी कोई फोटोग्राफ में इंट्रोड्यूस फोटो या बाय सेइंग फोटो या इंट्रोड्यूस पर्सन, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो खुद के प्लेस पे रख करके, या सिंपल मैं बोलूँ प्लेस योर सेल्फ। क्वेश्चन में खुद को, जो पर्सन को इंट्रोड्यूस कर रहा है उसके प्लेस पे खुद को रख लो, या खुद से इमेजिन करके आप ये करो कि आप सामने वाले को इंट्रोड्यूस इस तरह से कर रहे हो, तभी आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे था जो कि आपका होमवर्क था। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया था कि जो आपको कमेंट करके बताना था। ये तो आपका लेटर सीरीज वाला रिलेटेड क्वेश्चन था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 था जो कि आपको बताना है। और हर एक मॉक टेस्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको जो कि आपको कमेंट सेक्शन पे बताना है। और ये आपका 18 का क्वेश्चन है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और मैं हिंट के लिए ये पे दे देता हूँ कि या तो आपका ऑप्शन यहाँ पे, आपको दो ऑप्शन मैं आपको दे दे रहा हूँ यहाँ पे, या तो आपका ऑप्शन ए है या तो आपका ऑप्शन डी है। अब इस दोनों में से कौन सा है करेक्ट आंसर, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और आप चाहे तो फैमिली ट्री भी ड्रॉ करके इसे सॉल्व कर सकते हो। आप चाहे तो फैमिली ट्री ड्रॉ करके भी इसे सॉल्व कर सकते हो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्या क्या है, मिरर इमेज से क्वेश्चन रिलेटेड है। तो मिरर इमेज में हमें क्या पता है कि राइट टू लेफ्ट चेंज होता है, और वाटर इमेज में क्या होता है, टॉप टू बॉटम चेंज होता है। तो देखो ये आपका गिवन है, तो दैट मीन्स जो यहाँ पे लेफ्ट पे है वो राइट पे आ जाएगा। तो ए आपका इधर राइट पे आएगा, तो ए जैसे हम राइट पे देख रहे हैं, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, 3 एलिमिनेट हो गया, 4 एलिमिनेट हो गया, एक ही ऑप्शन बच रहा है 2। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, ये हुआ आपका स्मार्ट अप्रोच। और अभी हम लोग मिरर इमेज और वाटर इमेज का क्लास कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत जल्दी ये वीडियोस आउट होने वाला है मिरर और वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सभी क्वेश्चंस देखेंगे कि कितने अल्फ़ाबेट है, कितने वर्ड है और कितने नंबर्स हैं जो कि आपका मिरर इमेज और वाटर इमेज में सेम रहते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अल्फाबेटिक न्यूमेरिक सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस है। रेफर टू द अल्फा न्यूमेरिक सीरीज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपका सीरीज गिवन है, क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी वॉवेल इन द एबव अरेंजमेंट आर प्रीसीडेड बाय सिंबल। कितने वॉवेल्स हैं जो कि सिंबल से पहले, प्रीसीडेड बाय सिंबल। क्वेश्चंस में आपका गिवन है। क्वेश्चंस में आपका क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी वॉवेल इन द एबव अरेंजमेंट आर प्रीसीडेड बाय सिंबल। प्रीसीडेड मतलब क्या होता है, पहले। ठीक है, दैट मीन्स वॉवेल से आपका पहले क्या है, सिंबल है। ठीक है, तो अगर इसका हम कॉम्बिनेशन देखें तो क्या आएगा, दैट मीन्स पहले आपका सिंबल है फिर आपका वॉवेल है। ठीक है, तो देखो पहले सिंबल का कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे भी सिंबल है लेकिन ये वॉवेल है, नहीं है, ये फुलफिल नहीं होगा। फिर हम देख रहे हैं ये सिंबल है फिर आपका वॉवेल आ रहा है, तो देखो एक हो गया यहाँ पे आपका डॉलर और ई। फिर एट द रेट भी तो सिंबल है लेकिन यहाँ पे भी सिंबल है, तो ये फॉलो नहीं होगा। लेकिन हम फिर ये कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, हैशटैग और यू, तो क्या हो गया आपका सिंबल वॉवेल का कॉम्बिनेशन आ रहा है कि सिंबल बाद जस्ट वॉवेल आना चाहिए। ठीक है, तो कितने नंबर हो जाएंगे यहाँ पे, 2। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में अभी आपका ये आपका मॉक टेस्ट कंटिन्यू चलेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं, मॉक टेस्ट 3। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको लगा ये कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो देन नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा जहाँ पे आप ग्रुप से कनेक्ट हो सकते हैं, और आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा कि आप वहाँ से भी कनेक्ट हो सकते हैं। और यहाँ पे सभी कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी, और जो डेली क्लासेस है वो भी कंटिन्यू एज इट इज़ चलेगी, जो कि आपकी मैंने अभी बताया कि आपका वाटर इमेज और जो आपका मिरर इमेज था इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमें करने हैं अभी आपका डेली क्लासेस का रीजनिंग में, साथ ही साथ आपका मॉक टेस्ट का भी क्लासेस चलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।